नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो अगर आप भी वेस्ट बंगाल में हैं और लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं और आप अपने नेटिव प्लेसेस में लॉकडाउन के दौरान ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के लिए लिंक जारी कर दिए हैं। जी हाँ, जो लोग इंटरस्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ई पास इशू करने के लिए लिंक जारी हो चुके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ साथ आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे और क्या रूल्स के लिए आपको अब आप किस किस रूल्स के लिए अबाइड बाय रहोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ये आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि ये लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है, साथ साथ आपको वेस्ट बंगाल ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लिंक है www.wb.gov.in। जी हाँ, आप जैसे देख सकते हैं मैं उस वेब पेज पे हूँ और अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हैं तो आप ऐसा वेब पेज दिखाई देगा। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 लिंक नज़र आएंगे। पहला लिंक देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है एग्जिट पास, वन वे पास टू गो आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल से बाहर जाने के लिए ये एग्जिट पास का लिए लिंक है। साथ साथ इन्होंने 2 लिंक और जारी किए हैं जो कि हैं एंट्री पासेस। जी हाँ, अगर आप वेस्ट बंगाल में जाना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी एंट्री पासेस के लिए लिंक जारी कर दिए गए हैं। तो हमारा काम पहले एग्जिट पास के साथ है, तो मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, लिंक क्लिक करने के बाद मेरे पास जो पेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि वन वे इंटरस्टेट एग्जिट पास। इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, बट अभी हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। तो देखिए नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा रजिस्टर एंड अप्लाई। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो एक पेज खुलेगा वो कुछ इस तरीके से पेज आएगा। जी हाँ, इसमें मुझे अपना नाम, पूरा नाम और साथ साथ मोबाइल नंबर डालना होगा। साथ में सेंड OTP पे क्लिक करूँगा और ये मुझे एक OTP नंबर जनरेट करके देगा जो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना होगा और मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताऊँगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें वापस से उस पर पुराने लिंक पे वापस आना होगा, जो कि मैं इस पे क्लिक करने के बाद आ सकता हूँ। यहाँ लिखा है ऑलरेडी अ यूज़र, क्लिक हियर। जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक करिए और वापस ये आपको इस पेज पे ले आएगा। इस पेज के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मेरा ऑलरेडी ये है तो मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा। जो आपको OTP मिला है वही पासवर्ड है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये कुछ टाइम लेगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक ये लिंक नज़र आ जाएगा। जी हाँ, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें बहुत सावधानी से भरना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि यही फॉर्म आपका सर्कुलेट होगा और चेकिंग के दौरान भी यही फॉर्म दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ इसको बहुत सावधानी से भरिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या कहाँ कैसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले देखिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका पहले पूरा नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले आ रहा होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपने डाल रखा है। साथ साथ आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपको अपना सेक्स डालना है, मेल या फीमेल, और साथ साथ अपनी एज डालनी है। अब नीचे आ जाइए तो दोस्तों आप देखेंगे कि ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा। ये ईमेल आईडी का फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल एड्रेस डालना है। साथ अब यहाँ पे डालना है आपको ट्रैवल डेट, किस दिन आप ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों सोच समझ के वो ट्रैवल डेट डालिएगा। साथ साथ आप किस टाइम वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी टाइम यहाँ मेंशन कीजिएगा। अब आते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ आपको डालना है कि क्या आइडेंटिटी प्रूफ आप दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड एक ऑप्शन है, आप वो रख सकते हैं। अगर आप क्या आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या और जो ऑप्शन जो अवेलेबल हैं आप उनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट नंबर। जो भी ID आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, उसका नंबर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर आधार नंबर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आधार ID आपको यहाँ डालनी होगी। अब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा सोर्स एड्रेस। जी हाँ, जहाँ से आप चल रहे हैं उसे सोर्स एड्रेस कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे वेस्ट बंगाल मेंशन है। यहाँ आप अपना पिन कोड डालिए कि किस पिन कोड से आप चल रहे हैं। यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और जो एड्रेस आपका अभी प्रेजेंट है उसके आसपास का जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। साथ साथ पोस्ट ऑफिस आप चाहें तो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपको डिटेल एड्रेस पूरा डालना होगा। बेसिकली ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो देखते हैं इसके आगे अगर आप मूव करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ आपको डेस्टिनेशन एड्रेस नज़र आ रहा होगा। अब आप जैसे मेरे को हरियाणा आना था तो मैंने हरियाणा डाला। आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं आप वो प्लीज़ स्टेट मेंशन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। जहाँ पे जिस पिन कोड आप में जाना है आपको वो पिन कोड यहाँ मेंशन कीजिए, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए। साथ साथ आपके घर के जो आसपास नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस आप डालना चाहें अगेन तो डाल सकते हैं, नहीं जाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ डिटेल एड्रेस आएगा, यहाँ फैच नहीं होगा। यहाँ आपको जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपका प्रेजेंट कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। प्रेजेंट से मेरा मतलब है आपके नेटिव प्लेस से, ना कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से। तो यहाँ वेस्ट बंगाल को एड्रेस मत डालिएगा, यहाँ पे जहाँ आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस डालिएगा। अब दोस्तों ये लिंक, अब मैं आपको अपना व्हीकल नंबर भी डालना पड़ेगा जिस व्हीकल से आप ट्रेवल करने वाले हैं, और ये आपका प्राइवेट व्हीकल होना चाहिए। अब देखिए नीचे यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना होगा। साथ साथ ये किस तरह का व्हीकल है, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा हैचबैक है, सिडान है, कार है, जीप है, जो भी ऑप्शन है। बेसिकली दोस्तों सिडान वो गाड़ी है जिसके पीछे आपकी डिक्की होती है, उसे सिडान कहा जाता है, और जिसमें डिक्की नहीं होती उसमें उसे हैचबैक कहा जाता है, जैसे कि वैगनार। अब यहाँ व्हीकल मॉडल में आपको अपनी गाड़ी की नाम डालना है। जैसे अगर आपके पास मारुति वैगनार है तो आप इसमें लिखेंगे मारुति वैगनार VXI या LXI, जो भी आपका मॉडल नंबर है। आपको सामने दिखाई, उसके बाद दिखाई देगा सेल्फ ड्राइव लिंक। जी हाँ, अगर आप गाड़ी खुद ही ड्राइव करने वाले हैं तो उसमें आपको सेल्फ ड्राइव पे क्लिक करना होगा। अब आप नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ड्राइवर्स नेम में जैसे ही आपने सेल्फ ड्राइव पे क्लिक किया आपका नाम यहाँ मेंशन आ गया होगा, आपका सेक्स आ गया होगा और आपकी एज भी मेंशन हो गई होगी। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जस्टिफिकेशन आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए कोई ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं कि गोइंग टू नेटिव प्लेस और माई रेसिडेंस और माई होम इज़ देयर। सो कुछ भी ऐसा लिंक मेंशन इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे पैसेंजर ट्रेल। अब सपोज अगर आपके साथ कोई और बंदा भी ट्रैवल कर रहा है और आपकी फैमिली मेंबर है वो, तो आप इसमें अपना लिंक डाल सकते हैं। उसका यहाँ पे उसका नाम डालना होगा, साथ साथ उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, उसकी एज डालनी होगी, और यहाँ पे आपको उसके साथ रिलेशन दिखाना होगा। तो ये सपोज अगर आपकी वाइफ जा रही है तो यहाँ पे वाइफ लिख सकते हो आप, अगर आपका बेटा जा रहा है तो सन लिख सकते हो आप। तो बेसिकली उनके लिए है। और यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उनकी आईडी का नंबर। अगर आप आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो आधार कार्ड नंबर डालिए, अगर आप पैन कार्ड दिखा रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर डालिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। बेसिकली दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस पास आप एक गाड़ी में 4 ट्रैवल कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप कम से कम बंदे ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेहतर है वहाँ, क्योंकि हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल्स हैं। अब यहाँ पे इसके नीचे आपका डिस्क्लेमर आ जाएगा, तो देखते हैं डिस्क्लेमर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए दोस्तों डिस्क्लेमर में पहला ऑप्शन है कि आई डिक्लेयर दैट नीदर मी और नॉर एनी ऑफ द पर्सन ट्रैवलिंग विद मी इज हैविंग कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट एंड और सिम्टम ऑफ कोरोना। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं और मेरे साथ ट्रैवल करने वाला बंदा उसको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, मतलब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। दूसरा कहता है कि आई डिसाइड दैट माई बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस डज नॉट लाई इन कंटेनमेंट जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, कि जहाँ से मैं निकल रहा हूँ और जहाँ मैं पहुँचूंगा वो दोनों ही डेस्टिनेशंस, दोनों ही एड्रेसेस वो कंटेनमेंट जोन नहीं है। कंटेनमेंट जोन में ये पास आपका काम नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है डिक्लेयर दैट आई विल बी अबाइड बाय द रूल्स लेड डाउन बाय लोकल अथॉरिटीज फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ ट्रेवल टिल द डेस्टिनेशन एड्रेस रिलेटेड टू कोरोना लॉकडाउन और अदरवाइज। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट रूल्स हैं इसको लेके, तो इसीलिए इसमें ये मेंशन किया गया है कि मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं एग्री हूँ कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उस लोकल अथॉरिटी के, मैं उनसे अबाइड बाई रहूँगा, मतलब मैं उन्हें फॉलो करूँगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और एग्री करना है। एग्री करने के बाद दोस्तों सबमिट का बटन दिखाई देगा आपको, इस सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए और बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। आप सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करके लॉग ऑफ कर देना है। साइन ऑफ कर दीजिएगा दोस्तों। साइन ऑफ करने के बाद आप वापस अपने डिस्प्ले पे आ जाएंगे। तो हमारे पास मैं डिस्प्ले में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे साइन ऑफ करने के बाद आपको लॉगिन दोबारा से करना है, और दोबारा करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांजैक्शन का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है और मैं आ गया हूँ वेबसाइट के इंटरफेस पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट दिस डैशबोर्ड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास ऐसे एक डिटेल्स आ जाएंगी आपके एप्लीकेशन की। तो दोस्तों मेरी एप्लीकेशन डिटेल्स आ गई हैं।
मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड की हुई है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, प्राइवेसी पर्पस। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू का, और साथ साथ आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी नजर आएगा। तो दोस्तों जैसे मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस आ रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर इंटरस्टेट ट्रैवल, ठीक है। साथ साथ दोस्तों जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैसेज कैसे आएगा। सो दोस्तों आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा जिसमें लिखा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू डाउनलोड योर इंटरस्टेट मूवमेंट पास। जी हाँ, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और आप यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको अपना ई पास डाउनलोड करना है और आपकी एक कॉपी उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है। 2 कॉपी रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने साथ अपनी आईडीज़ की, अपने आधार कार्ड या जो भी आईडी आप दे रहे हैं उनकी आईडीज़ की एक कॉपी अपने साथ ज़रूर रखें। साथ साथ अपनी गाड़ी की, जिस गाड़ी से आप ट्रैवल करने वाले हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि वेस्ट बंगाल में पोल्यूशन सेंटर्स नहीं खुले हैं, तो इन केस अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए अपने पोल्यूशन चेक ज़रूर कराने की, अपने पेपर्स पूरे करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए अगर मददगार रही होगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ साथ और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन केस अगर आपको कोई भी इश्यू आता है इस फॉर्म को भरने में या इस रिलेटेड किसी भी इश्यू को आप देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे। और आपकी यात्रा सफल हो, भगवान आपको सुरक्षापूर्वक आपके घर तक पहुँचाए। धन्यवाद।